आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सवाल है NO2 तथा N2O4 की मानक उत्पादन ऊष्माएं क्रमशः 8 और 2 किलो कैलोरी मोल इनवर्स हैं। तो NO2 के लिए द्विलकीकरण की ऊष्मा केल्विन कैलोरी में है। देखो यहाँ पर हमको क्या दे रखा है, NO2 का क्या दे रखा है, मानक उत्पाद ऊष्मा दे रखी है। क्या दे रखी है, मानक उत्पादन ऊष्मा। और आपको पता होगा मानक उत्पादन ऊष्मा का मतलब क्या होता है, मानक परिस्थितियों पर। मानक परिस्थिति कौन सी होती है, 25 डिग्री सेल्सियस आपका ताप हो, 1 ATM आपका दाब हो। 25 डिग्री सेल्सियस और 1 ATM दाब पर 1 मोल यौगिक जब बनता है, और बनेगा किससे, तत्वों के मानक अवस्था से बनेगा, उस दौरान जो एंथैल्पी में परिवर्तन आएगा उसे हम मानक उत्पादन ऊष्मा कहेंगे। इसका मतलब यहाँ पर आपको NO2 का मानक उत्पादक का मान दे रखा है 8 किलो कैलोरी मोल इनवर्स। N2O4 के मानक उत्पादक का मान दे रखा है हमको 2 किलो कैलोरी मोल इनवर्स। तो इसका मतलब हमको बनाना क्या है, 1 मोल NO2 बनाना है। 1 मोल NO2 बनाने के लिए मानक उत्पाद यानी कि डेल्टा H0F का मान हमको दे रखा है 8 किलो कैलोरी मोल इनवर्स। तो हम यहाँ बात करें, यहाँ पर कौन कौन से तत्व हैं। यहाँ पर एक तो है आपका नाइट्रोजन और है ऑक्सीजन। और आपको पता है नाइट्रोजन किस मानक अवस्था में रहता है, N2 में रहता है। ऑक्सीजन किस मानक अवस्था में रहता है, O2 गैस की अवस्था में रहता है। जब आप इस अभिक्रिया को संतुलित करोगे तो यहाँ पर क्या लगाओगे, हाफ लगाओगे और आपका NO2 गैस बनेगा। अब हम दूसरी अभिक्रिया की बात करें, हमको क्या बनाना है, N2O4 बनाना है, गैस बनाना है। इसके लिए डेल्टा H0 यानी कि मानक उत्पादन ऊष्मा का मान हमको 2 किलो कैलोरी मोल इनवर्स दे रखा है। और आप देख रहे हो यहाँ पर भी आपके दो तत्व हैं, एक है नाइट्रोजन, एक है ऑक्सीजन। नाइट्रोजन की मानक अवस्था तो N2 होती है, N2 गैस, और ऑक्सीजन की मानक अवस्था O2 गैस होगी। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हमको 2 लगाना पड़ेगा। ये तो बात हो गई यहाँ तक। अब प्रश्न में पूछा है आप क्या कर दो, NO2 का द्विलकीकरण कर दो। NO2 का क्या करना है, आपको द्विलकीकरण करना है। NO2 का द्विलकीकरण का मतलब क्या है, इसका मतलब आप क्या ले लो, 2 NO2 के परमाणु ले लो और उससे आप क्या बना दो, N2O4 बना दो। ये क्या हो गया, NO2 का द्विलकीकरण। तो इसका आपको क्या बताना है, डेल्टा H0F का मान इसमें बताना है, यानी कि इसका 1 मोल बनना चाहिए। इसके लिए डेल्टा H0F का मान क्या होगा। तो हम इन वाली रिएक्शंस की सहायता से इसको आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो हम समझते हैं। अगर मैं क्या करूं, जो आपकी अभिक्रिया, इसको मैं अभिक्रिया मान लेता हूं, अभिक्रिया 1, और इसको मान लेता हूं मैं अभिक्रिया 2। अब एक चीज देखो, उत्पाद साइड में आपको क्या दिख रहा है, 2NO2 दिख रहा है, और यहां पर अभिक्रिया 1 में उत्पाद साइड में आपको NO2 का 1 मोल दिख रहा है, और यहां पर अभिकारक साइड में 2 मोल है। तो इसको आपको किसकी साइड में लेना पड़ेगा, अभिकारक की साइड में लेना पड़ेगा। इसलिए आपको इस रिएक्शन को उल्टा करना पड़ेगा, और उल्टा करोगे तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे। तो आप क्या करोगे, माइनस अभिक्रिया 1, अभिक्रिया 1 का माइनस करके किससे गुणा करोगे, 2 से, क्योंकि इसके 2 मोल हैं। बात समझ में आ गई है। प्लस अब आप अभिक्रिया 2 को देखो, यहां देखो उत्पाद में क्या बन रहा है, आपका 1 मोल N2O4 बन रहा है, और इस अभिक्रिया 2 में भी उत्पाद में 1 मोल N2O4 बन रहा है। तो आप क्या करोगे, अभिक्रिया 2 कर दोगे, अभिक्रिया 2। जब इसको करोगे तो देखो क्या होगा, जब आप अभिक्रिया 1 को उल्टा करके देखते हैं, चलो 2NO2 गैस, और क्या बन रहा है यहां पर देखो, जब इसमें 2 का N2 होगा तो N2 गैस हो जाएगा, जब इसमें 2 का N2 होगा तो 2O2 गैस हो जाएगा। प्लस अभिक्रिया 2, अभिक्रिया 2 ये है आपकी, प्लस NO2, और बन क्या रहा है यहां पर, N2O4। देखो बात समझ में आ गई होगी आपको। अब आप देखो यहां पर कितना मोल हो गया ये, 1 मिनट, अभिक्रिया 1 में मैंने 2 का गुणा किया तो ये हो गया हमारा, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया है। अभिक्रिया 2 थी मेरी, N2 गैस प्लस 2O2 गैस, जिससे हमारा N2O2 गैस बना था। तो इसका मतलब N2O2 गैस से 2O2 गैस गया, N2 गैस से ये N2 गैस गया, तो बचा क्या आपका, बस यही तो बचेगा, 2NO2 गैस, और क्या बचा है आपका
N2O4 गैस। लेकिन ये आया कब है? जब आपने अवक्रिया 2 में 1 में 2 से गुणा किया, वो भी माइनस साइन के साथ। तो इस तरह से आप यहां भी कर सकते हो। यहां क्या करोगे, अवक्रिया 1 जो है उसके डेल्टा H0F का मान -8 किलो कैलोरी मोल इनवर्स है, तो यहां पर माइनस साइन लगाओगे, -8 किलो कैलोरी मोल इनवर्स, क्योंकि माइनस साइन यहां पर है। मोल इनवर्स कितने से गुणा करोगे? इसका 2 से गुणा करोगे। फिर आपने क्या किया है, अवक्रिया 2 की प्लस किया है, तो अब आप अवक्रिया 2 का जो डेल्टा H0F है उसका प्लस करोगे, तो क्या है आपका 2 किलो कैलोरी मोल इनवर्स। तो ये कितना हो जाएगा आपका? तो ये तो हो गया -16 प्लस 2, तो ये हो जाएगा -14 किलो कैलोरी मोल इनवर्स। तो यहां पर हम जो विकल्प देखेंगे, जो हमारा चौथा विकल्प है -14 किलो कैलोरी मोल, यही इसका सही उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।